बात करें तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने हेडलाइन लिखी है कि उन्होंने चीटिंग की है एसबीआई के साथ, कितने के लिए 51.39 करोड़ की। सो एग्जैक्टली माजरा क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। क्विकली रिएक्शन ये मत दे देना, इसका अर्थ है कि एसबीआई का शेयर नीचे गिर जाएगा, धाराशय हो जाएगा, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसलिए कहा मैंने कि जल्दबाजी मत कर लेना, वरना जो इन्फॉर्मेशन है वो आधी अधूरी आप तक पहुंच सकती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं द सीबीआई हैज बुक फर्स्ट विनर टेक्सटाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो नाम से ही हम लोग को यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे उन्होंने जो कंपनी बताई वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राइट। जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती है वो पब्लिक लिमिटेड होती है। आप लोगों ने देखा है पब्लिक यहाँ पे लेते हैं, या फिर आप अंदाजा ले सकते हो कि पब्लिक से पैसा उठाया जाता है आईपीओ के जरिए। सो उसको हम लोग पब्लिक लिमिटेड बोलते हैं। सो ये प्राइवेट लिमिटेड है तो डेफिनेटली ये कोई स्टॉक मार्केट में हम लोग को लिस्टेड कंपनी देखने को नहीं मिल रही, बट स्टिल इसका एग्जिस्टेंस है। तो इस कंपनी में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि सीबीआई ने एक्शन लिया है। सो बुक मतलब किन किन लोगों को उठाया, इट्स प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स फॉर एलिजिडली द चीटिंग द एसबीआई ऑफ ओवर 51.39 करोड़। सो लगभग आप बोल सकते 51 to 52 करोड़ तक का चीटिंग, या फिर आप कह सकते कि वापस चूना यहाँ पे एसबीआई को लगाया जा चुका है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको यहाँ पे बता दिया कि पब्लिक कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी, अभी मतलब क्या मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मैंने क्या लिखा है, इन्फोसिस विकीपीडिया के ऊपर जाते हैं, अभी देख सकते हैं इन्फोसिस विकीपीडिया यहाँ पे आ चुका है। आप लोगों को सिखाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। इन्फोसिस के नीचे देख लेना, टाइप देख लेना दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पे, पब्लिक, मतलब ये स्टॉक मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। नीचे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसका एड्रेस भी देख देंगे आप लोगों को कि ये कहाँ पे ट्रेड करता है। जैसे कि आप देख सकते हो बीएससी में है, एनएससी में भी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में है, नेस्डैक में भी है। तो ये सभी जगह पे हम लोग को देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों। अभी अब प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चलिए एक कंपनी आपके सामने ओपन करना चाहूंगा, मतलब आप लोगों को एक क्लियर हो जाएगा, एक कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। अभी आप लोगों को पता है ओला कैब्स बहुत ही फेमस कंपनी है। ओला जो टैक्सी रहती है, वैसे ओला कैब्स के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहूंगा। जैसे अगर आप जाओगे, ये कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी, देख लेना नीचे क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी। अभी तक एक मार्केट में नहीं आई है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं नीचे ये कहाँ पे लिस्टेड है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये भी प्राइवेट है। चलो, बहुत सारे लोगों को ओला नहीं पता होगा, पेटीएम तो पता है आप लोगों को, तो चलिए पेटीएम यहाँ पे टाइप करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए पेटीएम के ऊपर आ गए, यहाँ पे क्लिक कर लेते, पेटीएम दिख रहा है, नीचे क्या लिखा है, प्राइवेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड आखिरी में पब्लिक मतलब जो स्टॉक मार्केट से हम लोगों को पैसा उठाते हुए देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे टीसीएस देख लेते, जो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो टीसीएस के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, ओके टीसीएस का शेयर ओपन हो गया। यहाँ पे हम लोग टीसीएस विकीपीडिया लिख लेते तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। देखिए टीसीएस विकीपीडिया आ गया, मैंने क्लिक कर लिया, नीचे जाएंगे, पहले ही सबसे पहले लिखा होगा, क्या लिखा है, पब्लिक लिखा है, कहाँ पे ट्रेड करते हैं, बीएससी, एनएससी, राइट। तो बताने का मकसद क्या है, ये जो चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, जो एसबीआई को यहाँ पे चुना लगा है, वो किसने लगाया, प्राइवेट कंपनी ने लगाया, मतलब उसका शेयर हम लोग को बाजार में देखने को नहीं मिल सकता है। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी के आगे क्या लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड। सो ये बताने का मकसद ये था, कुछ तो आप लोग नए सीखोगे, इसलिए ये बताया आप लोगों को 51 करोड़ 52 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं यहाँ पे चीटिंग एसबीआई के साथ उन्होंने यहाँ पे कर ली है। सो अगर हम लोग बात करें तो एफआईआर भी यहाँ पे दर्ज हो चुका है, आप लोग नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो, रिंकू करके है, अनीता करके है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो धीरेन्द्र करके है, जो उनके ऊपर यहाँ पे एफआईआर यहाँ पे दर्ज किया गया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो फैमिली मेंबर्स का भी नाम यहाँ पे सामने आ चुका है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो दोस्तों यूजुअली जो मैटर हम लोग को देखने को मिल रहा है वो शेल एंटिटीज से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, लोन को घुमा फिरा के यूज करना उसी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक प्राइवेट कंपनी है। सच में बताना चाहूंगा 50 करोड़ का चूना मतलब कुछ भी नहीं, मतलब बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं बैंक में, आप सभी लोग पता है 9-9 हजार करोड़, 14,000 करोड़, ये 50 करोड़ कुछ भी नहीं है। सो मैटर बिल्कुल साफ था कि पैसा लेके एक दूसरे को यहाँ पे घुमाते रहना, एंड उसके बाद जब यहाँ पे डिफॉल्ट हो गया, बोरो फेल हो गया, तो वहाँ पे हम लोग को वो एनपीए टर्न होते हुए देखने को मिले। एंड ये जो पूरा इनका जो फ्रॉड यहाँ पे चल रहा था वो सारा का सारा हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिला है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो कुल मिला के सेम कंपनी, मतलब आप देख सकते हो इट एलिजेड दैट द 6 कंपनीज हैड अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद द 17 कंपनीज, एंड ऐसी कंपनी थी जहाँ पे उनके डायरेक्टर भी कॉमन थे। सो ओवरऑल हम लोग कह सकते थे बहुत ही रची रचाई यहाँ पे कहानी थी, एंड उसी के चलते हम लोग को ये फ्रॉड होते हुए यहाँ पे देखने को मिला है।
सो यहाँ पे अगर हम लोग बैंक के थ्रू से बात करें तो बैंक ने यहाँ पे बोल दिया है कि आप देख सकते हो कि लगभग ये 17 कंपनीज थी, शेल एंटिटीज थी। शेल मतलब फेक बनाई हुई थी। ये शेल एंटिटीज वर्ड आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम लोगों ने और एक केस में देखा था, येस बैंक के केस में देखा था कि यहाँ पे फेक कंपनीज बनाई गई थी एंड यहाँ पे क्या किया जाता था, फंड को मिस अप्रोप्रिएट किया गया था। एंड अगर हम लोग बात करें तो वो कहाँ पे ड्राइव किया जाता था, रियल इस्टेट कंपनीज में, एंड वो भी किसके, जो उनके रिलेटिव्स थे, जो कि अभी यहाँ पे आरोपी यहाँ पे दर्ज हो चुके हैं। सो ओवरऑल बताने का मकसद यही है दोस्तों कि यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने लगभग 50 करोड़ का यहाँ पे चूना लगाया एंड किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। सो दोस्तों इसी के चलते मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि पीएसयू में ये सबसे बड़ा, मतलब पीएसबी की अगर मैं बात करूं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें, उसमें यही सबसे बड़ा इशू है कि स्ट्रिक्ट नहीं है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी आ जाता है इजीली, मतलब जैसे मैंने कहा विजय माल्या तो 9,000 करोड़, पीएनबी की अगर बात करें तो 14,000 करोड़, मतलब ये इतना आसानी से अगर वो कर लेते, मतलब एक दो बड़े ऑफिशियल्स को अगर आप लोग सेट कर देते हो तो आराम से ये फ्रॉड हो जाते हैं। सो इसी के चलते हम लोग कह सकते कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां अगर आके इसे 50 करोड़ अगर लेना शुरू कर देगी तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बड़े बड़े फ्रॉड्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, आरबीआई की खुद की ऑफिशियल रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम जितने फ्रॉड थे उससे 2 गुना फ्रॉड अभी यहाँ पे बैंक्स में बढ़ना शुरू हो चुके हैं। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं वो आरबीआई की रिपोर्ट मैंने यहाँ पे ओपन की है। पुरानी रिपोर्टें 1 महीने पहले आई थी, इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, तभी आप लोग देख सकते हैं जो बैंक के फ्रॉड, अब ये फ्रॉड कौन से फ्रॉड कंसिडर करेंगे जिसकी वैल्यू 1 लाख और उससे ज्यादा है। अगर इससे नीचे रहेगी 50,000, 70,000, 80,000 तो इसको कंसिडर नहीं किया है। सो बताना चाहूंगा जो लास्ट डेटा था 18-19 के डेटा के हिसाब से 71,543 करोड़ हुआ करते थे। एंड अगर हम लोग इस वक्त की बात करें 19-20 की तो हम लोग को मोर देन डबल देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये देखिए वर्ड्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन डबल। 1920 कितना, 1.85 ट्रिलियन, कहां से 71,540 से 1.85 ट्रिलियन, इतना बड़ा हम लोग को ये फ्रॉड, आप देख सकते हैं 1 लाख से भी ज्यादा अमाउंट लेके यहाँ पे फ्रॉड बैंक्स में हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। आरबीआई की खुद की ऑफिशियल रिपोर्ट है, ये किसी रिपोर्ट का ये मैं नहीं दिखा रहा हूं आप लोगों को। सो आप देख सकते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो उन्होंने यहाँ पे 1 महीने पहले ही पब्लिश कर दी थी। सो दोस्तों इस फ्रॉड केस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपके सामने यहाँ पे डेटा देखिए 2018-19, 19-20 एंड अप्रैल-जून 20 तक का यहाँ पे डेटा है। सो आप लोग अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बैंक्स का यहाँ पे मतलब नाम नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, बट ये लिखा है कि कौन से बैंक है, तो पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फ्रॉड्स एंड अमाउंट देख लेना 63,283, ऑब्वियसली रुपीज इन करोड़ है। अगर हम लोग प्राइवेट बैंक की बात करें तो वहां पे भी घपले होते, बट वहां पे अमाउंट देख लेना 6,740 करोड़ के आसपास, मतलब नियर बाई 10% ओनली। एंड अगर हम लोग पीएसबी की बात करें तो लगभग 90% ये आगे है, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। एंड ये रीजन है दोस्तों कि मैं क्यों आपको बताता हूँ कि प्राइवेट बैंक्स में अगर आप जाओगे तो आप लोगों का पैसा, मतलब मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ यूजुअली, इसको गलत वे में मत लेना, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में कुछ भी बोल देते। 2019-20 की भी बात कर लेना, 63 से 148,400 हो गया। पीएसबी का फ्रॉड देख लेना कितना बड़ा। एंड अगर प्राइवेट की भी बात करें तो 6 से 34 हो गया डेफिनेटली, बट 34 एंड 148 कितना बड़ा डिफरेंस है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो लास्ट का कॉलम है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को 3 महीने का देखने को मिल रहा है, बट उसको भी अगर आप कंपेयर करोगे तो प्राइवेट में 8,000 एंड यहाँ पे लगभग 19 से 20,000 करोड़ तक का हम लोग को फ्रॉड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अमाउंट के हिसाब से मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ और भी है, फॉरेन बैंक्स में भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसी के साथ साथ पेमेंट बैंक है, उनका भी अमाउंट इन्वॉल्व है। बट अगर हम लोग देखे जाए तो सबसे नंबर 1 पे कोई है तो पीएसबी है। एंड यही वजह है दोस्तों कि पीएसबी में ज्यादा पैसा नहीं बनता है। एंड प्रॉब्लम क्या होता है कि सरकार को जो भी यहाँ पे गैप आता है सरकार को भरना पड़ता है। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा कि गवर्नमेंट बैंक में मैं पैसा रखूंगा तो मेरा पैसा सेफ रहेगा, क्यों? क्योंकि सरकार का बैकिंग रहता है, कभी भी कुछ इशू हुआ सरकार पैसा डाल देती है। तो इसीलिए दोस्तों 14,000 करोड़ पीएनबी में गफला होने के बाद भी आज वो बैंक जिंदा है, मतलब कितना बड़ा पैसा सरकार ने यहाँ पे डाला होगा। सो यही चीजें दोस्तों यहाँ पे चलती रहती है। बट स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग देखे जाए तो हम लोगों को ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। हम लोग पैसा लगा देते 300 का शेयर, आज पूरा मार्केट वापस रिकवर होकर 40,000 पे चल रहे हैं, लगभग निफ्टी 12,000 को छू के आ गया, फिर भी
अगर हम लोग बात करें या फिर पीएसबी आप जिसको बोले, वो बैंक्स वही के वही देखने को मिल रहे हैं। सो ये वजह होती है दोस्तों जो कि आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो हम लोग को फ्रॉड देखने को मिल रहा है दोस्तों, उसका एसबीआई के ऊपर बोलते हैं ना 5% का भी फर्क, मतलब एक 0.1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीजें होती रहती है। बट इसका एक इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे कंपनियां भी अगर इनको ऐसा फंसाने लग गए तो कितना यहाँ पे अंदर से हम कह सकते हैं कि, एंड वो भी एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ एसबीआई ये पीएसबी की सबसे टॉप नोज बैंक है। अगर उसमें अगर ये चीजें होती है तो सोच लेना बाकी पीएसबी में क्या हालत होती होगी। सो यही सबसे बड़ी थ्रेट होती है दोस्तों, जिसके बदौलत स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। एंड इसलिए यहाँ पे मैं प्राइवेट बैंक्स में के शेयर्स यूजुअली ज्यादा रिकमेंड या फिर कह सकते हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो था बहुत ही क्रूशल था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड इसलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी है। ये रिपोर्ट से रिलेटेड बात इससे पहले भी हो चुकी थी, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, बट अभी रेफरेंस लेके आप लोगों को वापस एक बार ब्रश अप कर दिया है। सो इसका अर्थ ये है कि एसबीआई कल टूट के सो आ जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है दोस्तों। ये न्यूज एक दिन पहले यहाँ पे आ चुकी थी, बट सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें मैंने कवर कर ली है। सो उसका कोई भी यहाँ पे वास्ता नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।